भाभी पता नहीं अब्बा को उसमें क्या नजर आया। I mean, नेबर्स उसके बारे में सब कुछ कहते हैं तो ऐसा ही होगा ना। अब्बा ने क्यों ऐसा किया? अमेरिका से इम्प्रेस हो गए वो। वर्ल्ड बैंक में उसकी पोजीशन से इम्प्रेस हो गए वो। वरना वो लड़की के नेचर के बारे में क्या जानते हैं? नथिंग। कितने दिन वहां पे रहे? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते में रुदाबा किसी की नेचर का पता चलता है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, अब्बा इस तरह के नहीं है कि वो अमेरिका से इम्प्रेस हो जाएं। तो वे बख्तियार अंकल की बातों में आ गए होंगे। वो जो दिन रात उनकी खिदमतें कर रही थी ना, उन्होंने सोचा होगा यही वो लड़की है जो मेरे बेटे के साथ जच सकती है। इसकी शादी करा देते हैं ताकि मेरा बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। नहीं, अभी बख्तियार अंकल तो मुझसे काफी प्यार करते हैं, तो ऐसे नहीं है। तुम कितने दिनों से उनको जानती हो? मुश्किल से 4-5 साल तुम लोगों की दोस्ती को हुए होंगे। और वो दोस्ती गहरी कब हुई? When you moved into your new house. इंसान के अंदर क्या चल रहा है, you will never figure it out. और ये तो वैसे भी बहुत ही कॉमन बात है। जो लड़के अमेरिका में रहते हैं वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। They believe in love marriages. जबरदस्ती अपने माँ बाप की खातिर किसी भी देसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो सारी जिंदगी उनके माँ बाप की सेवा करती रहती हैं, खिदमतें करती रहती हैं। साल में एक दफा आते हैं, उनसे आके मिल लेते हैं and then they go back to their wives and they have a good time out there. भाभी उन लोगों ने तो मुझे कहा था कि बुलंद मुझे अपने साथ लेके जाएगा। ओह, शादी से पहले हर कोई ये कहता है रुदाबा, बट लेके कौन जाता है? जो एक्चुअली आपसे मोहब्बत करता है। And do you think Buland is in love with you? It's an arranged situation. I don't think so. उसने मुझसे बात करने की कोशिश तो की थी। कितनी बार? एक बार? वो भी अपने बाप के कहने पे? उसके बाद क्या हुआ? Did he ever try to get in touch with you? नहीं ना। रुदाबा, ये जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है ना, it's really dull, it's very boring. अब तुम सपोज करो यही लड़का अगर तुम्हें एक और सेटिंग में मिला होता, यहाँ पे मिला होता, and he would have fallen for you. It would have been so different. It would have been so beautiful. Trust me, I know, I've been there. And Rudaba, you're beautiful. तुम इतनी प्यारी हो. You deserve a man who's absolutely nuts about you. कोई ऐसा जो दिन रात तुम्हारी तारीफें करे, तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों की, तुम्हारे बालों की, तुम्हारी आंखों की, तुम्हारी बातों की, तुम्हारी अंदाज की, जिसको तुम समझो, जो तुम्हें समझे। अब्बा को इंतजार तो करना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की। I'm sorry to say that. तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग जाती। Why would you do that? Oh my God! Oh, that's my birthday gift from my brother. बशर की तरफ से। वो आज ही लंदन से आए, इसीलिए मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सका। But he sent me this. भाभी, आपके भाई हमेशा आपको ऐसे गिफ्ट भेजते हैं? हमेशा। You know why? Because my brother loves me a lot. He adores me. Let's go take a look. I like it. Hi, Sid. Hello. Thank you. Hi, Zara. Hi, how are you? I'm good. बशर भाई ने तुम्हारी बर्थडे का प्रेजेंट भेजा है। He couldn't come, वो बहुत थके हुए थे। I know, I've already spoken to him. Just tell him I absolutely love it. Really? Yes. Oh, congratulations, Rudawa. Thank you. Do you know इससे पहले कभी अपने मंगेतर को नहीं देखा और उसने भी इसको पहले कभी नहीं देखा है। Really? How strange. पर इस चीज का भी अपना ही चार्म है, नहीं? What is wrong with you, तैयबा? इसमें कौन सा चार्म वाली बात है? अब तो क्या तुम एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर लेती जिसको तुमने पहले कभी देखा नहीं है? Okay, take सलमान for instance. अगर तुम्हारी उससे पहले कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी, क्या तुम उससे शादी कर लेती? और अगर मंगनी के बाद वो तुम्हें फोन नहीं करता, तुम्हारी तारीफ नहीं करता, तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती? Come on, seriously. You know what, रुदाबा, इसका जो फियांसे है ना, he's absolutely nuts about her. He's always praising her. दोनों हमेशा फोन पे लगे हुए होते हैं, texting, chatting and all that. I just love it. Okay, now I really have to go. मैं सिर्फ तुम्हें प्रेजेंट हैंड ओवर करने आई थी। मुझे कहीं जाना है। सलमान के साथ? I really have to go now. रुदाबा, तुम्हें बात बताओ, अगर बुलंद यहाँ पे होता, अमेरिका में नहीं होता, उससे तुम्हें यहाँ पे पसंद किया होता? Trust me, things would have been so different. Sahra, I have to go. Oh, let me just see her. I'll be right back. I'll see you. Bye. सलमान ने तुम्हें कॉल किया? नहीं, उसने तो मुझे SMS तक नहीं किया। I've been texting him, but वो कोई जवाब नहीं दे रहा। तुम्हें पता है सारा, जब मेरी पहली मंगनी टूटने वाली थी ना, तब भी शुजा ने यही कुछ किया था मेरे साथ। अब मेरे साथ दोबारा ऐसा होने वाला है क्या? मेरी फिर से मंगनी टूट जाएगी।
Don't say that. एक ही हादसा बार बार रिपीट नहीं होता. तुम परेशान मत हो. Trust me, he will call you back. 1 हफ्ता हो गया है और जब से उसने अपनी फैमिली का बताया ना कि वो मंगनी से खुश नहीं है, उसने तो कांटेक्ट ही नहीं किया मेरे साथ. और एक तुम हो जो अपनी नन को पता नहीं क्या क्या स्टोरीज बता रही हो. ऐसा बात करो, कोई सुन लेगा. एक बात मेरी याद रखना तुम. इंसान के अंदर कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, इंसान अंदर से कितना भी क्यों ना बिखर जाए, दुनिया को आपको अपना स्ट्रॉन्गर साइड दिखाना. यू हैव टू फेस द वर्ल्ड. यू हैव टू पुट अप दैट फेक फेस. इंसान सुपीरियर तभी कहलाता है जब दूसरों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दे. डू यू अंडरस्टैंड मी? चलो अब जाओ. कम ऑन. बाय. बाय. जो लड़के अमेरिका में रहते हैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं. They believe in love marriages. बताबा तुम इतनी प्यारी हो, अब्बा को इंतजार तो करना चाहिए था. उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की. I'm sorry to say that. तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग जाती. कोई भी इतना जालिम नहीं होता अपनी बेटी के साथ. तो नहीं, अपने दोस्त के प्यार में अपनी बेटी को कोई कुर्बान नहीं करता. आखिरकार सायरा ने अपना काम कर दिखाया. जब तुम अपने भाई के घर जा रही थी मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि वापसी पे तुम यही रिएक्शन शो करोगी. भाभी ने कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ यही कह रही थी जो नजर आता है. अच्छा, मुझे भी तो पता चले क्या नजर आता है. नजर तो ये आता है कि उस लड़के को मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. क्या बुराई है बुलंद में? अच्छा, क्या कहती है सायरा? भाभी ने कुछ नहीं कहा, अब उनके पीछे क्यों पड़े? फिर किसने कहा है? मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं अब्बा, और वो मेरे लायक नहीं है. हम दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं की मुख्तलिफ मखलूक है. उसको मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. और अब आप देखना, आई स्वेयर उसने किसी अंग्रेज औरत से शादी की होगी, इसलिए उसने मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं किया. और इसलिए मेरी मंगनी भी आप लोगों ने इतनी गैबाना नमाज जनाजा टाइप की है. ये सारी बातें सायरा ने की है ना तुमसे. उसे ही ये गुराता है कि वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा साबित कर दे. वो जानती है कैसे हीरो को जीरो और जीरो को हीरो बनाया जाता है. वो लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करके अपनी तरह चलाना अच्छी तरह जानती है. और इसी डर से मैंने उसे आते ही तुमसे अलग कर दिया था. मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम्हारी शादी किसी शहजादे से भी हो रही होती ना, तो वो उसमें भी सैकड़ों खामियां निकाल के तुम्हें उससे ही बदजन कर देती. क्योंकि उसे अपने गिर्द कमतर लोगों को जमा करने की बीमारी है. और अगर कोई उससे आगे निकल भी जाए तो भी वो उसे एहसास भी नहीं होने देती. आपको तो भाभी कभी अच्छी लगी नहीं, इसलिए उनकी जो सही बात भी है ना, उस पर भी आप डाउट करते हैं. तुम बहुत मासूम हो. तुम्हें दुनिया का जरा भी पता नहीं है. हर बार सायरा तुम्हें सही लगती है, लेकिन वो पूरी ही पूरी गलत है. वो तुम्हारी मुझसे ज्यादा दोस्त है. कैसा लड़का सोचा उसने तुम्हारे लिए? अपने भाई जैसा, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है. बदतमीज और जाहिल इंसान. या तुम्हारे भाई जैसा, जो अपने बाप और बहन को छोड़ के अपने साले की ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश कर रहा है. जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, इतना शायद तुम भी खुद से नहीं करती होगी. और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, तो ठीक है. तुम मेरी बेटी हो
मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें आग में भी झोंक सकता हूं। आइंदा ये अंगूठी मैं तुम्हारे हाथ से उतरी हुई ना देखूं। आई एम वार्निंग यू, अगर तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार है तो तुम इस रिश्ते पर कभी शक न करना। सर तैयबा मैम की ससुराल वाले इंतजार करा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा के। बशर, उनका मूड पहले से ही बिगड़ा हुआ है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इंतजार करवाओ, क्योंकि ये जो 6-6 आने के सफेद पोश होते हैं ना, इनको इनकी औकात याद दिलाने के लिए महलों के ड्राइंग रूम में बिठाना पड़ता है। महल के ड्राइंग रूम में बैठ के जब ये महंगी दीवारें और फर्नीचर देखेंगे तो इन्हें इनकी असलियत का पता चले। अपने गुस्से पर काबू पाओ बशर। ये मत भूलो कि हम लोग लड़की वाले हैं। पहले भी उसकी मंगनी टूट चुकी है, अगर दोबारा यही हुआ तो रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिरा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बशर मोमिन की लुगत में मसलहत और समझौते नाम की कोई चीज नहीं। और जब भी किसी ने मुझे इस दायरे में खींचने की कोशिश की है, मैंने उसे अपने जूते की नोक से मसल दिया। क्या ये लोग मुझे मिलना ही नहीं चाह रहे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी नहीं बीबी, आप आधा घंटा देर हुई है आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे माजरत की है। आई एम टेरिबली सॉरी फॉर दैट। और क्या हाल चाल है आंटी, हाउ आर यू डूइंग? तो सालो तुम्हारे बाप का माल है। सालो तुम्हारे बाप का माल है। फ्रांस से लाया था मैं। दुनिया भर के फुकरे मेरे घर में मुंह उठा के चले आते, मुफलिसी के मारे टूटे हुए हाथ, बगैर साले पता ही नहीं है मालिक की इज्जत क्या होती है, वफा क्या होती है। बैठिए बैठिए, ये होता रहता है दिन। आप आने से पहले बता देते तो देर न लगती। एक डील फाइनल कर रहा। बैठो। हाँ जी, अब बताइए कैसे आना हुआ, क्या हाल है आप लोगों का? जी बेहतर। देखो बच्चों साहब, हम बहुत ही सादा और नेक सिफत लोग हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इज्जत ही कमाई है और अपनी औलाद को रिश्ते हलाल से परवान चढ़ा है। नहीं नहीं, ये तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आप जैसे शुरफा के साथ हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है। हम इस सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। दरअसल सलमान हमारा एक ही बेटा है, उससे छोटी 3 बहनें हैं, उनकी भी कल को शादी होनी है और हम नहीं चाहते कि भाई की शादी का असर उनकी जिंदगियों पर पड़े। दरअसल आप लोगों के बारे में हमें पहले भी अंधेरे में रखा गया है। अब जब बात आगे बढ़ चुकी है, आपकी बच्ची हमारे बेटे के साथ मंसूब हो चुकी है, तो आए दिन नए नए बातें सुनने को मिल रही हैं और ये बातें हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर कैसी रही हैं। बात है? कैसी बात? देखें, हम यहाँ इन तमाम बातों को दोहराने के लिए नहीं आए। हम बस इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए आए। वजह ये कि आप मुख्तलिफ लोग हैं, हम मुख्तलिफ हैं
तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम अपने जैसे लोग तलाश करें और आप अपने जैसे लोग तलाश करें। नहीं तो हम किस दुनिया के लोग? आप प्लीज हमें बताइए ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोग हमारे बारे में क्या सुनते रहे। देखिए, ऐसी बातें करना कुछ मुनासिब नहीं लगता। नहीं, हमें पता चलना चाहिए कि खल्के खुदा हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ ना जी। बहुत सी बातें। मसलन दरअसल आपके भाई की रिपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही सुनने मिला कि ये माल और दौलत ब्लैक मनी है, हराम, नाजायज है। फिर पता चला कि आपके भाई पे एक केस चल पड़ा है जिसके चर्चे अभी तक अखबारात में हो रहे हैं और जमानत होने तक आपके भाई अंडरग्राउंड थे। आपकी बहन की पहली मंगनी भी आपके भाई की वजह से ही टूटी। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट में जरा, ये आपके बेटे का कैरेक्टर ठीक है? जी? मतलब उसको मुझसे शादी करनी है क्या, या मेरी बहन से? आपको मेरी इतनी क्यों परवाह? देखिए, जब एक लड़की किसी ससुराल में कदम रखती है तो अपने खानदान की मोहर के साथ रखती है। उसकी बहन, उसके भाई, उसके बाप, उनकी तमाम नेकनामियां ये मिलजुल कर उसकी हैसियत बनाती हैं, उसका मकाम बनाती हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं आप। ये शान हैसियत सब कुछ ना पैसे की वजह से होता है, चंद चर्ब जबान लोगों के सताइशी जुमलों की वजह से नहीं। हाँ, आप अगर अपने बेटे की बोली लगवाना चाह रहे हैं तो बोलिए। मैं एक बात का यकीन दिलाता हूँ, जैसे आला नस्ल के घोड़े की कीमत में कभी कमी नहीं आती, उस तरह से आपके बेटे की कीमत में भी नहीं आएगी। जितना पैसा आप बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लगाओ बोली। अच्छा साहब, मैं अपने बेटे को आपकी मंडी में बेचने के लिए लाया। मैं उसका रिश्ता वहां करूंगा जहां शुरफा होंगे, अपने जैसे शुरफा में। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं आपके पास माजरत करने चला आया। एक बच्ची का मामला था, मैं चाहता था कि शराफत से हल हो जाए। शराफत से? अबे शराफत है ये तुम लोगों की? शराफत की बात कर रहा है? इतना हीरा पन्ना पैदा किया ना तुम लोगों ने, तो पहले जाके FBI से इंक्वायरी करवाते, फिर मुंह उठा के आते रिश्ता करवाने मेरी बहन का। प्लीज आप लोग, आई एम वेरी सॉरी, आप मुझसे बात करें। चुप करो सारे तुम। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपकी असलियत सामने आ गई। असलियत? अबे असलियत अब सामने आएगी। देखना तुम लोग, तुम्हारे खानदान से 100 गुना बेहतर खानदान में अपनी बहन की शादी करूंगा मैं। सब कुछ बिकता है यहाँ पे, सब कुछ, सफेद पोशी, खानदान, शराफत, सब खरीद लूंगा मैं अपनी बहन के लिए। अभी निकलो यहाँ से, अभी निकलो। जितनी देर खड़े रहोगे ना, अपने बेटे के दिन कम करते रहोगे। अबे निकलो यहाँ से। मुझे भी नहीं रुकना। शराफत की बात कर रहा है? अबे 2 टके के लोग हो तुम लोग, है क्या ना बाहर खान? ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? You just made the matters worse. मैंने तुम्हें कितना समझाया था, अब मैं तैयबा को क्या मुंह दिखाऊंगी? गुड मॉर्निंग। हे मॉर्निंग। क्या हुआ था, रात को काफी लेट हो गई तुम? रात को? ओह यार, तैयबा के ससुराल वाले आ गए थे, we were having dinner, it was so much fun, इसलिए मुझे देर हो। अच्छा, आई थॉट कोई गड़बड़ हो गई है, समथिंग वेंट रॉन्ग। Something went wrong? No, not at all. अरे बशर गपशप कर रहा था तो मुझे वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा। Cool. Yeah. Are you leaving for work? Yep. I'm gonna go grab. Perfect. Huh? Beautiful morning, huh? 110। आपकी शुगर तो परफेक्ट है। अब आपका बीपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज। अरे क्यों? रोजाना मेरा शुगर टेस्ट होता है और तुम्हारा बीपी, तो आज क्यों नहीं? ठीक हूँ यार, मैं बिल्कुल। कम ऑन, चलो वॉक करने चले। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अच्छा तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूँ।
तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। अरे भाई वो तो खुद उससे बात करना चाहता है, वो तो बस तुमसे लिहाज करता है इसलिए चुप रहता है बेचारा। अरे एक मर्तबा तो मैंने खुद बात कराने की कोशिश की थी रुदाबा की, रुदाबा ने साफ मना कर दिया बात करने से। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, कल तो वो जा रहा है साउथ अफ्रीका, वो जैसे ही आएगा मैं बात करा दूंगा दोनों की। आपने बताया था यार, लेकिन ये प्लीज करा दो यार खुदा के वास्ते, वरना अपनी जान दे देगी। डोंट वरी। मगर देखो भाई, बच्चे की परेशानी नेचुरल है, समझे ना। और अब तुम फौरन राजी हो जाओ उससे। तुम्हारी नाराजगी ना तुम सहमा के रख दिया मेरी बच्ची को। हाँ यार, सीट बेल्ट बांधना भाई। जल्दी अरे अल्लाह क्या कर रहे हो तुम ये? मेरी बात कान खोल के सुन, बंद कर ये गड़गड़। खून खराबा नहीं, सिर्फ खौफ, बशर का खौफ। तुम्हारे लिए मैं दूल्हा ढूंढूंगा, बिका तो खरीद के, ना बिका तो लूट के। सिद्धि अड़ियल दिल सोए ना, सूखी आंखों से रोए ना, दिल रोए ना। बाटी हुई रातों से, कुछ अधूरी बातों से, प्यास नहीं